सिरसा में बाबा ताराजी कुटिया में कुंभ जैसा नजारा दिखाई दिया। यहां पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बुधवार को श्री बाबा ताराजी कुटिया परिसर में सत्संग पंडाल में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन देश भर से आए लाखों श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। सबसे पहले पंडित प्रदीप जी मिश्रा, पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा, मुख्य सेवक गोविंद कांडा और परिवारजनों ने पूजा अर्चना की। कांडा बंधुओं ने पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी से आशीर्वाद लिया। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने कथा स्थल पर पहुंचे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने संत की महिमा बताई, कहा कि संत की सोच दूरदर्शी होती है, उनकी कथनी और कृपा अटल होती है। उन्होंने कहा जन जन तक शिव की महिमा को पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज ने पहुंचाया। जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है उन्हें ही शिव पुराण कथा श्रवण का मौका मिलता है। सीहोर वाले कथावाचक आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था हो तो भोले शंकर स्त्री की कोख और पुरुष की जेब कभी खाली नहीं रखते हैं। आगे ये भी कहा कि श्री बाबा ताराजी के आशीर्वाद और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा, गोविंद कांडा के माध्यम से ये सुअवसर सिरसा ही नहीं प्रदेशवासियों को मिला है। आए हुए सभी भगत जन, मेरी मातृशक्ति, माँ, बहनें, भाई, सभी को मेरा सादर नमन। कांडा परिवार की तरफ से सभी को सादर प्रणाम। और आज हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय, स्मरणीय, प्रातःस्मरणीय प्रदीप मिश्रा जी महाशिव पुराण का जो गुणगान, जो भगवान शिव के महाशिव पुराण की बहुत ही अद्भुत बातें जो हमें बता रहे हैं, हरि नाम के हीरे मोती जो आज सिरसा की इस पावन स्थली बाबा की इस पवित्र कुटिया में बिखेर रहे हैं। कहते हैं कि संतों के इस शहर में, संतों की इस नगरी में आज ये पावन और पवित्र कथा महाशिव पुराण की जो गाथा हो रही है, और जब जो भी यहाँ बैठे हैं और जो भी जहां सुन रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है महादेव पे और मेरे बाबा पे कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इस बात में कोई दो राय नहीं। क्योंकि वो कहते हैं कि कल मैं सुन रहा था कि बबूत में खजाना कुबेर का, तो संतों की तो बबूत में और संतों के आशीर्वाद में ही सब कुछ होता है। मुझे बहुत छोटी सी बात याद आ गई इस बात पे कि एक बहुत ही भगत था किसी संत का, किसी साधु का, वो बहुत सेवा करता था जाकर कुटिया में, और नित्य उसका आना जाना था वहां कुटिया में, सेवा करनी थी। उसके घर में उसकी बहन की शादी आ गई, तो घर वालों ने कहा कि आप कुटिया में जाओ, बाबा के पास जाओ, कुछ ले आओ ताकि शादी बहुत धूमधाम से और अच्छे तरीके से हो जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कई दिनों के बाद फिर दोबारा कुटिया गया, बाबा के पास गया, बाबा ने उसको आशीर्वाद दिया। उसने कहा कि मेरी बहन की शादी है, उसकी इच्छा थी कि बाबा मुझे कुछ पैसे या कुछ देंगे। और जब मैंने कल कथा में सुना कि सीधा तो बाबा अटैची करके या कुछ देते नहीं, ये विश्वास की बात है, तो जाते रहा बाबा ने कहा कि ये अनार 2 किलो कोई हमें देके गया, इसको दे दो, इसकी बहन की शादी है। उसने सोचा कि यार घर में शादी है बहन की, और बाबा ने तो ये 2 किलो अनार दे दिए, मुझे क्या होगा। तो वो जब जा रहा था, तो पुराने वक्त की बात है, कोई साधन होते नहीं थे। उस जहां से वो गुजर रहा था, उस शहर का, उस प्रदेश का बहुत ही शक्तिशाली आदमी, वहां का जो कहे कि सेठ राजा, बहुत बीमार था। किसी वैद्य ने उनको कहा कि अनार के जूस में मिला के अगर ये दवाई आपको मिलेगी तो आप ठीक हो सकते हैं, वरना नहीं। पर कहीं भी अनार नहीं थी। सब ढूंढने के बाद तो पता चला कि कोई व्यक्ति थैले में अनार लेके जा रहा है। उन्होंने उससे मांगा कि भैया ये दे दो, हमें बहुत जरूरत है राजा के लिए, यहाँ के सेठ के लिए।
उसने कहा नहीं भैया, बड़ी मुश्किल से 2 की 2 अनार मिले हैं, बहन की शादी है और ये मैं नहीं दे सकता, ये प्रसाद है। तो उसको ले जाया गया वहां राजा के पास। तो उन्होंने कहा कि मेरी जान बच जाएगी और बाबा का ये प्रसाद आप मुझे दे दो और आपको जो चाहिए मैं दूंगा। तो उसने सोचा कि क्या पता मुझे गुरु जी ने इसीलिए दिया हो, और ये सच्चाई है। उस अनार से वो सेठ, वो राजा ठीक हुआ और उसने उसको इतनी धन दौलत दी जो उसकी सोच से परे थी। तो कहते हैं कि बाबा की तो भभूत में खजाना कुबेर का, और साक्षात हम कुटिया में बैठे हैं, ठीक है ना। कि तो मैं तो आज यही कहूंगा बाबा से कि सदा बना रहे ये विश्वास दाता, और हम हमेशा हमारी अरदास आपके पास रहे और हमेशा ये अरदास हम बाबा के चरणों में लगाते रहे, और ये विश्वास तारा बाबा का हम पर और सिरसा वालों पर ऐसा ही बना रहे। और जिस दिन मेरा विश्वास टूटे उस दिन मेरी सांस भी टूटे। मेरा ये कहना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय